सबको नमस्कार। मैं हूं सनी सबरवाल। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। बहुत ज़्यादा गैप हो गया वीडियो का और कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए, हालात ऐसे बन गए कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। अभी भी मैं पूरी तरह से फिट नहीं हूँ। तकरीबन 1-1.5 महीना पहले मैं काफ़ी बीमार हो गया और अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ, लेकिन ये है कि अभी बेटर हूँ। जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में ये बात बोली है कि मेरे वीडियोस जो हैं वो अनस्क्रिप्टेड होते हैं, ज़्यादातर अनएडिटेड होते हैं, क्योंकि मैं इतना टेक सेवी नहीं हूँ, टेक्निकली मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। और दूसरी बात, मेरी कोशिश हमेशा ये रही कि जो भी कंटेंट मैं अपने चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करूं वो आपको कहीं और ना मिले। पिछले कुछ दिनों से, पिछले काफ़ी टाइम से एक चीज़ हम सब देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत परेशान चल रहे हैं। कुछ लोग पर्सनल रीजंस की वजह से परेशान चल रहे हैं और कुछ लोग काम को लेके प्रोफेशनल रीजंस की वजह से बहुत परेशान चल रहे हैं। आप सब भी पढ़ रहे हैं न्यूज़ में, मैं भी पढ़ रहा हूँ कि जॉब्स बहुत ज़्यादा जा रही हैं और कुछ लोग अपने बिज़नेस को जितना एस्टेब्लिश करना चाहते थे या चाहते हैं वो उतना नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं और क्योंकि सबके ऊपर जिम्मेदारियां हैं घर गृहस्थी की। मैंने खुद बहुत टाइम प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स करी। आज जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो सब्जेक्ट है बदलाव द चेंज। अब बदलाव द चेंज का क्या है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पहले मैं कुछ इंस्टेंसेस, कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं। मान लीजिए आप छुट्टी का दिन है, आप उठते हैं सुबह और आप चाय पीना चाहते हैं। आपको पता चलता है चाय बनाने के लिए कि दूध जो है वो ख़राब हो गया या फट गया। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप ऑनलाइन ऑर्डर करके दूध की थैली मंगा लेंगे या अगर आपके आसपास कोई शॉप है तो आप वहाँ से जाके लेंगे, अपना काम करें। आपको कहीं जाना है, आप 3 व्हीलर में हैं, टैक्सी में हैं, अचानक 3 व्हीलर ख़राब हो जाता है या टैक्सी ख़राब हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको छोड़ के जितना भी उसका फेयर, जहाँ पे भी वो ख़राब हुई है, उस चीज़ को, उस अमाउंट को सेटल करके आप आगे बढ़ेंगे। आप एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं किसी से मिलने के लिए, मीटिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए। आपको पता चलता है कि जी आपको 2nd फ्लोर पे जाना है और लिफ्ट ख़राब हो गई है। अब आपने जाना है, अब आप जिस इंसान से मिलना है आप उससे बात करते हैं या आप खुद सोचते हैं आपको 2nd फ्लोर पे जाना है। अब उसके लिए आप मीटिंग तो कैंसिल नहीं करोगे या इंटरव्यू तो कैंसिल नहीं कर दोगे, आप सीढ़ियाँ ले लोगे।
ये हम सबके साथ होता है, ये हमारी एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मैंने भी बहुत इंटरव्यूज़ दिए हैं, आप सब ने भी इंटरव्यूज़ दिए होंगे या दे रहे होंगे। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम इंटरव्यू देते हैं, अपने बेस्ट एफर्ट्स करते हैं, नहीं क्रैक हो पाता इंटरव्यू, नहीं हमारी बात बन पाती, थोड़ी सी निराशा होनी लाजमी है, वो हो जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने नेक्स्ट इंटरव्यू की तैयारी कर लेते हैं या नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। बड़े दुख की बात है कि कुछ टाइम से मैं ये कॉन्स्टेंटली पढ़ रहा हूँ और कि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी और तनाव हो रहा है कि काम नहीं बन रहा, या जिनकी जॉब्स जा रही हैं उनको जॉब्स अच्छी नहीं मिल पा रही या उसी सेम पैकेज पे नहीं मिल पा रही। जो भी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं। पहली बात, आप लोग इस चीज़ को ये ध्यान रखिए कि ये जो मैंने अभी एग्जांपल्स आप लोगों को बताएं, ये आप सबके साथ, मेरे साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो रहे हैं। ठीक है ना। आपको कोई, मान लीजिए कोई चीज़ लेनी है दुकान से, आप जाते हैं तो आपको पता चलता है दुकान बंद है। अब आपको वो चीज़ बहुत ज़रूरी है तो आप इसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव देख लोगे, आप किसी और दुकान से अरेंज कर लोगे। लेकिन जब आपके काम के लिए ये बात होती है या आपके काम का वो एक जॉब का या बिज़नेस का जो भी एक आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम की बात है, उसमें हम सब की अप्रोच बदल जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ आपकी, मेरी भी, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम परफेक्ट तो है नहीं और हो भी नहीं सकते। हमें ये कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिमाइंड करना चाहिए, समझाना चाहिए कि जैसे ये सब हमारी लाइफ का एक पार्ट है, ये भी हमारी लाइफ का एक पार्ट है, हमारी पूरी लाइफ नहीं है ये। आपको अगर जॉब से जवाब दे दिया गया है या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए हैं कि आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो उसमें परेशान होके अपने आप को दुखी करना, अपने आप को हार्म करना, कोई गलत स्टेप लेना या फैमिली वालों के साथ घर में थोड़ा डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देना, वो इस चीज़ का बिल्कुल भी कोई सल्यूशन नहीं है। आप इमेजिन करके देखिए, आप किसी से मिलने जा रहे हैं और आप बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं और आप ऐसे सिर पकड़ के खड़े हैं या आप रो रहे हैं, कोई आपसे आगे पूछता है कि सर क्या हो गया, और ये जी मुझे सेकंड फ्लोर पे जाना है, लिफ्ट ख़राब हो गई। अरे तो लोग कहेंगे यार सीढ़ी ले लो, क्या प्रॉब्लम क्या है। आप ऑटो में जा रहे थे या टैक्सी में जा रहे थे, वो ख़राब हो गया, वो दूसरे यार कोई दूसरी कन्वेंस पकड़ लो, इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ये जब चीज़ें हम लोगों को डील करनी पड़ती हैं तो इसमें क्या होता है कि हम बहुत कॉन्फिडेंटली इन चीज़ों को डील कर लेते हैं, हम परेशान नहीं होते। लेकिन जब आपके ये काम के लिए वो होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। अब पहली बात यह है कि इन चीज़ों को आप प्रोफेशनली उससे कंपेयर कर रहे हो तो ये तो कोई वो बात नहीं है। हमारा तो जी हज़ारों लाखों रुपए महीने का रोज़गार है, वो कुछ है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ और मैं खुद, क्योंकि मैं जॉब्स करके आया हूँ और ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आप सबसे ये बात शेयर कर रहा हूँ कि परेशान होना इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी कोई सल्यूशन नहीं है। आपने इंटरव्यू दिया, आपको पता चलता आप एक साथ कई जगह कई कंपनीज में इंटरव्यू देते हो, नहीं होता, आप परेशान नहीं होते, आप कोई गलत स्टेप नहीं लेते, आप अपने आप को हार्म नहीं करते, आप डिप्रेस नहीं होते, आप दूसरी जगह इंटरव्यू देते हो, है ना। लेकिन जब आपको कहीं काम आपका ऑलरेडी चल रहा है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, कुछ टाइम से काम कर रहे हो, किसी बिजनेस में आपने कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ पे आपको अगर कुछ ऐसा हो जाता है, कोई ऐसा चैलेंज आ जाता है
तो आप उस चीज़ को संभाल नहीं पाते, हम संभाल नहीं पाते। पहली बात यह है कि जैसा कि मैंने अभी पहले ही कहा कि ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ये हमारी लाइफ की डेफिनेशन नहीं है, हमारी लाइफ का एक बहुत ज़रूरी पार्ट है कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं घर गृहस्थी की, परिवार वालों की, और हर इंसान अपना बेस्ट कर रहा है। आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ, सब अपना बेस्ट कर रहे हैं, जो भी हो सकता है। पहली बात तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से सोच लीजिए, समझ लीजिए और मान लीजिए कि परेशान होना इस चीज़ का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। कोई गलत हरकत करनी या कोई गलत काम करना, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, उससे कुछ भी अचीव नहीं होगा आपको। अब मैं बदलाव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपने अगर बिजनेस में कहीं कुछ पैसा डाला है, आपको नहीं होता है, लॉस हो जाता है, तो बिजनेस में तो देखिए रिस्क रहेगा ही सर। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी आपको बिजनेस जो है वो एक कहीं गारंटेड वो नहीं देता कि जी हाँ जी आपने करा है तो जी आपका बहुत बहुत प्रॉस्पर हो जाएगा, आप एकदम से आपकी अच्छी खासी हज़ारों करोड़ों की टर्नओवर हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। इट इज़ अ वेरी रिस्की प्रोसीजर। आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और आपका नहीं हो रहा, तो वो आपको कुछ टाइम देखना पड़ता है कि उसके लिए टीम वर्क होता है, स्ट्रेटजीज़ आप नई नई अपनाते हो कि भी क्या करें हमारा बिजनेस और अच्छा हो जाए, और उस हिसाब। एक दूसरी चीज़ जो है, जो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट इस चीज़ का हो रहा है, वो है उन लोगों पे हो रहा है जो जॉब्स कर रहे हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं। चाहे आप अपना पहला ऑफर लेटर उठा लीजिए, चाहे पहला अपॉइंटमेंट लेटर उठा लीजिए, या अभी रिसेंट वाला, आप कहीं पे भी आप ये देखिए कि इन लोगों ने हमें कहाँ लिख के दिया है कि इन्होंने हमें सारी ज़िंदगी के लिए अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया। हमारी सारी परेशानियाँ, हमारे परिवार वालों की सारी जिम्मेदारियाँ, हमारी पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो ये लोग देखेंगे। ऐसा कहीं है? नहीं है। तो बदलाव ये है कि हम लोग हार्डकोर प्रोफेशनल लोगों से वो एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप कर रहे हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। आप टैक्सी में जा रहे हो, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, आप टैक्सी से उतरे, आपने पेमेंट करी, इट्स प्योर बिजनेस। आपको जो भी एम्प्लॉयर आपको हायर कर रहा है वो बिजनेस के लिए कर रहा है। वो कहीं आपको एश्योरेंस नहीं दे रहा कि जी आप यहाँ पे दामाद की तरह, बहनोई की तरह, बेटे की तरह, जो भी रिश्ता आप मुनासिब समझे, हाँ जी उसकी तरह आप रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर की, तो मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया होता है कि आपको कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से ही अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। और कंपनी आपको कभी भी कह सकती है, ट्रांसफ़र कर सकती है, या फिर आपको जवाब भी दे सकती है। ये आप सबके साथ हो रहा है या हुआ है। और अपने आप से झूठ बोलने वाली बात है, मैं खुद इस चीज़ का बहुत बड़ा भुगत भोग हूँ। मुझे प्रॉब्लम हुई है, मेरे घर में प्रॉब्लम हुई है, मेरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम हुई है। ये लोग हमारी हेल्प करेंगे, ये लोग हमारी हेल्प। अगर आपका बॉस, आपका एम्प्लॉयर आपकी हेल्प कर रहा है, कर देता है, अच्छी बात है। लेकिन हम इस चीज़ को कभी भी ग्रांटेड नहीं ले सकते कि आज हम यहाँ बैठे हैं, ये जॉब है। हम क्या करते हैं, हम एक कंफर्ट जोन हमें मिल जाता है, एक रूटीन हमारा बन जाता है। सुबह 6 बजे उठ गए, उसके बाद थोड़ा वॉक पे चले गए,
आए, तैयार हो गए, ब्रेकफास्ट किया, बैग उठाया, 10 साढ़े 10 ऑफिस पहुंच गए। एक स्ट्रेच पे डेली रूटीन आपका चल रहा है, उसके बाद आपको पैसे भी मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब जब ये चीज़ एकदम से स्टॉप हो जाती है या आपको अल्टीमेटम आ जाता है जी आपके पास 15 दिन है या 30 दिन है या 40 दिन है, आप अपना कहीं और देख लीजिए। हमें ये इस चीज़ को सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम इनसे सिंपैथी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो इनका काम नहीं है। दे आर प्रोफेशनल्स। मेरी भी जॉब्स गई हैं और बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत फ़र्क पड़ता है, घर पे बहुत फ़र्क पड़ता है, आपको पर्सनली बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा नहीं लगता आप किसी को बोलते हुए कि जी हाँ जी मैं जॉब कर रहा था, अब मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो एक चीज़ मैं बिल्कुल मानता हूँ इस चीज़ से। मैनेजमेंट जो है, बॉसेस जो हैं, दे आर नॉट देयर फॉर रिलेशनशिप्स, दे आर नॉट देयर फॉर फ्रेंडशिप्स कि आओ जी बैठेंगे, सुख दुख बांटेंगे, बातें करेंगे, नहीं। वो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लोग जो हैं इनके साथ किसी भी किस्म की पर्सनल अटैचमेंट जो है वो आपके लिए ज़्यादा खतरनाक है। आपको ये पहले अपने आप को समझाना पड़ेगा कि ठीक है मैं ये जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है अभी मैं ठीक चल रहा है सब कुछ, हम सेटिस्फाइड हैं, हमें सैलरी ठीक मिल रही है, अच्छी मिल रही है। आपको कहीं अच्छा ऑप्शन मिलता है, आप स्विच ओवर कर ले सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर देयर इज़ नो सच थिंग कॉल्ड एज जॉब सिक्योरिटी। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी, मैं कई कंपनीज़ के बारे में सुनता, अरे यहाँ लग जाओ कुछ नहीं होगा, और 20 साल 30 साल 40, 20 सेकंड की गारंटी नहीं है बॉस, खड़े पैर हिसाब कर देंगे वो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इन लोगों के साथ पहली बात, आप अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स ना तो बिल्ड कीजिए, ना बिल्ड करने की सोचिए, ना वहाँ रिश्तेदारियाँ ढूंढिए, ना बनाइए। ये मेरा भाई बन गया, ये मेरी बहन बन गई, ये मेरा चाचा बन गया, ये प्रोफेशनल लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं और ये आपको सैलरी अपनी जेब से नहीं देंगे। बिजनेस होगा, प्रॉफिट होगा, उसमें से आपकी सैलरी निकलेगी। अगर कोई एम्प्लॉयर आपको पर्सनली हेल्प कर रहा है, करता है, कंसिडर कर लेता है, जितनी भी कंसिडरेशन कर लेता है, हाथ जोड़ के शुक्राना कर दीजिए, सर बहुत बहुत धन्यवाद, मैम बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इन लोगों के साथ अब आप क्या है, हम लोग पर्सनल ऐसे हो जाते हैं कि ये हम इस कंपनी को नहीं छोड़ना चाहते। नहीं, हमें ये समझना पड़ेगा कि इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले भी हमारी ज़िंदगी चल रही थी, ठीक है ना, हमारी ज़िंदगी पहले भी चल रही थी, हम अपने सारे काम कर रहे थे, लेकिन ये लोग वो इमोशंस को, उस चीज़ को वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई सोशल वर्कर्स नहीं। बिजनेस सेक्टर में सोशल वर्क का काम नहीं है। मैं खुद इस चीज़ का बहुत बड़ा भुगतभोगी हूँ। बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत मुश्किल होती है। पहली बात, आपको अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, आपको पहले अपनी अप्रोच को चेंज करना है। ये बदलाव पहले आप अपने अंदर लेके आइए कि आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ठीक है, दिन अच्छा हो जाता है, सब सही हो जाता है, सॉर्ट हो जाता है, ओके, भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, कल एक नया दिन है, एक नई शुरुआत है। लेकिन आप इस चीज़ को ग्रांटेड नहीं ले सकते। इन लोगों के साथ वो एक्सपेक्टेशंस लगानी कि ये हमें निकाल नहीं सकते, ये हम 15 साल से हैं, 20 साल। आप किसी भी एम्प्लॉयर के पास जाके बोलिए, आप बॉस को ये जाके बोलिए कि सर मैं 15 साल से यहाँ इस कंपनी में आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ,
और आज ऐसे तो वो पहले तो आपको समझाएंगे कि भाई ऐसा हो गया है, थोड़ा लॉस हो गया है, हम उसको कॉम्पनसेट नहीं कर पा रहे, उससे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए मैं, तो आप बोलो जी मैं तो 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ, या कोई बोले कि जी मैं तो 20 साल से इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ, तो आपके जो बॉसेस होंगे वो आपको छूटते ही जवाब देंगे। वो कहेंगे जी आप कोई सोशल सर्विस नहीं कर रहे, आप कोई सोशल वर्क नहीं कर रहे, कोई चैरिटी नहीं कर रहे थे, आपको हर महीने हम सैलरी दे रहे हैं इस चीज़। सो दिस इज़ प्योर बिजनेस। आपको यहाँ पे वो अप्रोच बदलनी है जो एक बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है। आपकी जो बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच है, आपको उससे चलना कि ठीक है, हाँ जी ये मेरे को टास्क मिला है, ये मेरा काम है, ये वो करना। मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। अभी पिछले साल की बात है, किसी ने मुझे कुछ रेफरेंस दिया और मैं एक जगह इंटरव्यू देने पहुँचा। तकरीबन पिछले साल जुलाई की बात है। मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया, ठीक लगा, सब बात करी। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, आपको थोड़े दिन में हम बताते हैं। मैंने कहा ठीक है जी। मैं गया, मेरी ज्वाइनिंग भी हो गई। उस दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और मुझे थोड़ी चोट लग गई थी। तो उन्होंने मुझे लेटर दिया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने ऑफिस में जो टाइमिंग्स थे वो मैंने पूरे अपने करके, मैं जल्दी नहीं निकला, वो अपने पूरे टाइम पे ही निकला। डॉक्टर के पास गया, घर आया, खाना खाया, मेडिसिन ली, थोड़ा आराम किया। जब मैंने वो लेटर पढ़ा, उसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितने ऐसे पॉइंट्स थे जो कि किसी भी किस्म से एक्सेप्टेबल नहीं थे, ना तो मॉरली ना लीगली। मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा ये क्या है, अगर मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ तो मैं ऐसी सिचुएशन में, ऐसी मुश्किल में फंस जाऊंगा कि मैं कल को जिसको भी बोलूँगा कि मेरे को यार ये प्रॉब्लम हो गई है, वो कहेंगे आपने एक्सेप्ट करने से पहले किसी से सलाह मशवरा किया था, कुछ सोचा था, कुछ समझा था, किसने कहा था आपको ये चीज़ करने। तो मुझे लगा कि नहीं, ये मैंने डिस्कशन करी घर पे। मैंने अगले दिन, क्योंकि कंपनी के एचआर टीम होती है, रिक्रूटमेंट, वो सारा कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, उनसे डील करना पड़ता पहले। तो मैंने बड़ी पोलाइटली अपना जो मैं तो ये कहूँगा कि मेरा एक कंसर्न था, जो मैंने उनको बताया कि आपने ऐसे ऐसे क्लॉजेस डाल दिए हैं मेरे लेटर में। मैं कोई फ्रेशर नहीं हूँ, तकरीबन 10 साल से ऊपर का मुझे एक्सपीरियंस है, 10 साल से ऊपर ही है। तो मैंने तो ऐसे कभी क्लॉजेस पढ़े नहीं, ना सुने हैं। भाई ये क्या है, ये मेरे लिए ही ये लेटर के अंदर ये ऐसे क्लॉजेस क्यों डाले गए। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि आप ये लेटर रिवाइज करके सही कर। और जो उन्होंने सैलरी बताई उसमें भी ट्रिक थी। फिर ऐसे कुछ क्लॉजेस थे कि मैं लीगली बहुत बुरी तरह फंस जाता। मैंने कहा जी ये नहीं हो सकता, आप इन चीज़ को प्लीज़ थोड़ा रेक्टिफाई करिए, आप मैनेजमेंट से बात कराइए या खुद कीजिए। विदिन 24 to 48 आवर्स उनकी तरफ से जवाब आ गया कि यही चीज़ है, आपको एक्सेप्ट करना है तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन। आपको उस डिफरेंस को पहचानना बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, कंपनी की तरफ आप लॉयल रहिए, अपना काम ईमानदारी से कीजिए, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिए कि कहीं वो आपकी डेडिकेशन को गलत डायरेक्शन में तो नहीं लेके जाया जा रहा।
डोंट लेट एनीवन एक्सप्लॉइट यू। वो क्लॉजेज एक्सेप्टेबल ही नहीं थे। अब यहाँ पे भी कुछ लोगों की बातें अलग आती हैं, अरे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था ना यार, क्या होता है, कुछ नहीं होता। उनके साथ थोड़ी होगा। आपने जब कोई चीज़ एक डॉक्यूमेंटेड है, आपने उस पर साइन कर दिया, कल को आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। आप किस बेस पे उसको चैलेंज करोगे? आपने अपनी मर्जी से साइन किया है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे भुगतने पड़ेंगे, ना कि किसी और को, ना उस सलाहकार को जो मुझे सलाहें दे रहा कि ये कर लो। नहीं, ठीक है, पर ऐसी नौकरी से तो बेरोजगारी ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि ऐसा कोई काम आप कर लो जिससे आपका सुख उठ जाए, आपका पीस ऑफ माइंड नहीं रहे और आप ऐसे परेशान हो जाओ, ऐसा कोई काम मत कीजिए। ये मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ बहुत मुश्किल है, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियाँ हैं, कई बच्चों की फ़ीसें नहीं दे पा रहे हैं, लोन्स की EMI नहीं दे पा रहे होंगे, बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन हमें इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये एक टेस्ट होता है, एक बड़ा टेस्टिंग टाइम है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा यही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी विल पावर स्ट्रांग हो और आप कोई गलत चीज़ से कैरिड अवे ना हो जाए। वो आपको इसीलिए अट्रैक्ट ना कर ले अपनी तरफ कि हाँ जी ये स्टेप ले लीजिए, ये ऐसे कर लीजिए, ये वैसे कर लीजिए। नहीं, प्लीज़। आप देखो ऑफिस के अंदर ये लोग हमारे कोई वो नहीं है कि इन्होंने हमें गोद ले लिया है कि ये हमें पालेंगे या इनको हमारे से, इनको कोई मतलब नहीं है। मैनेजमेंट को कोई अटैचमेंट नहीं होती है एम्प्लॉयज़ के साथ। अगर होती तो ये क्लॉज कभी भी डालते ही ना, हटा देते ये क्लॉज कि ये कंपनी आपको कभी भी निकाल सकती है। क्यों डाल रहे हैं ये क्लॉज? कि कल को आप कोई बवाल ना खड़ा कर दो। तो यहाँ पे आपको अपनी इस अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक आपका सोर्स ऑफ इनकम है, आप इसकी रिस्पेक्ट कीजिए, डेडिकेटेड रहिए, अपना काम ईमानदारी से कीजिए, वर्क विद योर फुल डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी। बट यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये कहीं आपको गलत डायरेक्शन में तो नहीं लेके जा रहा, क्योंकि ये आपको कभी भी कहीं नहीं कोई एम्प्लॉयर लिख के देगा कि जी आपकी सारी प्रॉब्लम्स आप हमसे डिस्कस कर लो, ये वो हम आपको कोई ना कोई सोल्यूशन नहीं। आपको प्रॉब्लम आई, आपने एम्प्लॉयर को बता दिया, ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दे आर बिजनेस ओरिएंटेड पीपल, दे आर देयर फॉर बिजनेस। आप उनके साथ एसोसिएट हुए हो फॉर बिजनेस पर्पस। जितना ज़्यादा आप वो रखो, आप उनसे वो एक्सपेक्टेशंस मत बिल्ड कीजिए जिसकी वजह से कल को आप परेशान हो। अब कुछ मैनेजमेंट के फेवरेट्स भी होते हैं, उनके बंदे होंगे, वो किसी के साथ भी मिसबिहेव करते हैं, किसी को भी कुछ बोल देते हैं। और मैनेजमेंट बड़ा स्मार्ट गेम खेलती है। कुछ एम्प्लॉयर्स तो बहुत अच्छे हैं जिनके, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर कुछ जगह ये होता है। मैनेजमेंट बड़ी इजीली हाथ खड़े कर देती है, और नहीं हमारे वो तो ऐसे ही हैं, वो तो ऐसे ही क्या है। एक एम्प्लॉई कंपनी का जुड़ा हुआ है और आप भी उस कंपनी के साथ जुड़े हो, आपको भी वही पावर मिली है जो उसको मिली है, आपके भी वही राइट्स हैं। उसकी क्या मजाल कि वो आपके साथ भिड़ जाए या आपसे कुछ गलत बात करें। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको वो सिक्योरिटी दे दी गई है जो आपको नहीं है। अगर आपको बोला जाए कि आप अपनी लिमिट क्रॉस करके कुछ गलत कीजिए, आप करेंगे? कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेरी जॉब जाएगी, ये डर है ना आपको। लेकिन वो जब वो कर रहा है, वो उसको कोई ना कोई सिक्योरिटी दे दी गई है, एश्योरेंस दे दी गई। आप ये सोचो कि मैं इसकी किसी कोई ज़्यादती को सह जाऊँ तो मेरी नौकरी चलती रहे या कुछ है। जिस दिन आपकी जॉब जानी है उस दिन मैनेजमेंट ने जो डिसीजन ले लिया वो मोस्ट ऑफ द केसेस में
इररिवोकेबल होते हैं, वो वापस नहीं लिया जाता। तो हर उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। अगर ये एक टेस्टिंग टाइम है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। और पेन जो है हमारी लाइफ का एक पार्ट है, हमें उस पेन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम उससे डर के भागते हैं, अवॉइड करते हैं, हमें ये ना हो, हमें कोई कष्ट ना हो, हमें ऐसा हो नहीं सकता। ये एक प्रोसीजर है, वी हैव टू गो थ्रू द सेम टनल। हमें चैलेंजेस आएंगे, हमें पेन भी होगा, हमें उन सब चीज़ों के साथ चल के वो करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एग्जांपल्स हैं। आप चलते चलते कोई गिर जाता है, कोई पैर स्लिप कर जाता है, आप उठने की कोशिश करते हैं, आप देखते हैं कोई नहीं आपके आसपास है जो आप कोशिश कर, तो इस कोशिश में ही सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है कि आप गिव अप नहीं कर रहे, आप अपने बेस्ट एफर्ट्स कर रहे हैं, वही करते रहना है। बिल्कुल डिप्रेस मत होइए। और प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो प्लीज़ कोई भी गलत फहमी मत पालिए, कोई मन गढ़ंत कहानी पे यकीन मत कीजिए। ये जी मैंने कई ऐसी जगह इंटरव्यू दिया है, मालिक वहाँ बैठे हैं, खुद ही मियाँ मिट्ठू अपनी कंपनी की तारीफ है, अपनी मैनेजमेंट की खुद ही तारीफ है। हमारी कंपनी में हम कभी किसी को जवाब नहीं देते जी। अच्छा जी, तो फिर ये हायर एंड फायर क्यों हो रहा सर? क्यों आपने इतने सालों से आपकी कंपनी चल रही है, कोई बंदा आपको छोड़ के नहीं गया होगा? इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट। तो दे आर बिजनेस ओरिएंटेड पीपल। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रिस्क हमेशा है, हमेशा रहेगा, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। आपको अपने बेस्ट एफर्ट्स के साथ जो अब तक आप करते आ रहे हैं उसी से ही आगे बढ़ना है। ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए, उनसे शक्ति मांगिए और अर्पण कर दीजिए उनको कि हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे इस मुश्किल समय में सिर्फ आप ही का सहारा है। आप अपने एफर्ट्स, सिंसियर एफर्ट्स जारी रखिए, उनसे भरोसा मत हटाइए, प्रभु से भरोसा मत हटाइए, कोई गलत स्टेप मत लीजिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो एक बार ये हो सकता है कि हाँ जी आपकी जॉब सिक्योरिटी है, ठीक है ना। आजकल तो हर जगह वैसे काफ़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है, लेकिन प्लीज़ 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 प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर बिल्कुल ये गलतफहमी मत पालिए और दूसरों को भी सही गाइड कीजिए। कोई 6 महीने साल करके आ गया, उसको लगता उस कंपनी में ही ऐसा होता हो, हर कंपनी में थोड़ी होता नहीं, ये हर कंपनी में होगा। इन्होंने आपको एडॉप्ट नहीं कर लिया है, आप उनके कोई सारी ज़िंदगी के मेहमान नहीं बन गए। ये बिज़नेस है, आपको बिज़नेस ओरिएंटेड अप्रोच से चलना है। अपनी अप्रोच चेंज कीजिए, इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट समझिए। ये आपकी लाइफ को डिफ़ाइन नहीं कर रही, ये आपकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन नहीं कर रही। आप अपने एफर्ट से, अपनी क्वालिटीज़ से और अपने उस एटीट्यूड से कि जहां आप अपनी मिस्टेक्स को मान लेते हैं और हमेशा सीखने के लिए तैयार हैं, उससे आप आगे बढ़ेंगे और वही चीज़ आपकी खूबी बनेगी और आपको डिफाइन करेगी। अगर मेरी किसी बात से किसी का दिल दुखा हो, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आप लोगों को हर्ट करने का मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। सिर्फ एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ 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 ना तो खुद मिसगाइड होइए और ना दूसरों को होने दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने सिंसियर एफर्ट्स के साथ आगे बढ़िए। ये मुश्किल दौर निकल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।
मुझे पता है आजकल कई लोग पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़े बड़े लोग सोशल मीडिया पे ओपनली आगे बात कर रहे हैं। ये हमारा राइट है ना, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कोई गलत नहीं है अगर आप परेशान हो रहे हैं, आपको थोड़ा सा घबराहट हो रही है, डर, अपनी उस फीलिंग्स को सप्रेस मत कीजिए। नहीं 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 नहीं, हो जाता है, ठीक है, इट्स ओके नॉट टू बी ओके, बट डोंट गेट कैरिड अवे विद दिस इज अ टेम्पररी फेस, इट विल पास ऑन। अपनी स्पिरिट्स सही डायरेक्शन में लेके जाइए। ऑलवेज बी इन दी राइजिंग स्पिरिट्स। सही, हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही है, हो सकता है आगे वो आपको उस प्रॉब्लम में डाल दे या इतना तंग कर दे कि आप वहाँ चल के रिग्रेट करो, ठीक है ना। तो अगर कोई चीज़ वहाँ रुक रही है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपको उनके साथ सिर्फ इतना ही एसोसिएशन होगा। अगर होगी लिखी आगे एसोसिएशन तो हो जाएगा, लेकिन अगर वो आपको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, अगर वो कंसिडरेशन नहीं दे रहे हैं, तो आपको भी उनको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने ये गलती करी है और आप में से और बहुत से लोगों ने गलतियाँ ये करी हैं। हम अपनी गलतियों से ही हैं, सीख रहे हैं, जूझ रहे हैं। लेकिन अब एक चीज़ है कि जब बिज़नेस की बात है तो बिज़नेस ओरिएंटेड अप्रोच से चलिए। प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल लाइफ वाली अप्रोच काम नहीं आएगी। अपना ख्याल रखिए। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे। फिर से अगर किसी का दिल दुखा हो, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, बट प्लीज़ 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 इस चीज़ को समझिए और दूसरों को भी सही समझाइए। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।